हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। और हम देखो बिजनेस स्टडीज में जितना भी करवा रहे हैं यहाँ पे, इतना तुम लोग कर लेना काफी है। इससे ज्यादा तुम लोगों को चाहिए ही नहीं। ठीक है, सारा नोट्स सब कुछ हम यहाँ पे करवा के दे रहे हैं। बस इतना बढ़िया से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। तो सारा जुगाड़ हम तुम लोगों को बैठा दिया है। बस तुम लोगों को अब प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है बढ़िया से। जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करो, रीड करो जितना हो सके। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो। तुम लोग का काम यहाँ से शुरू होता है। तो चलो इस चैप्टर को समझता है क्या है और क्या नहीं है। तो यूनिट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक खास कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या आ जाता है? ये एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग the efforts of people and resources so that the organizational organization मतलब जो तुम कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी है उसका जो गोल है, ठीक है, जो भी वो लोग चाहता है सेल्स करना या फिर जो भी चीजें चाहता है वो अचीव हो सके। और कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे चीज एक समझने वाला बात ये है कि इसमें 3 चीज समझने वाला बात है। देखो, एक तो प्रोसेस, किन चीजों का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद में किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड इफेक्टिवली। ठीक है, इफेक्टिवली मतलब डूइंग द राइट टास्क दैट इज अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। एंड इफेक्टिवली मतलब डूइंग द टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब कौन सा रिसोर्सेज? टाइम, मनी एंड एफर्ट। क्योंकि देखो, सबके पास में एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है और लिमिटेड एफर्ट है। अब तुम ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटा काम कर सकते। एक आदमी कितना घंटा काम कर सकता है, उसका भी एक लिमिटेड है। टाइम भी एक लिमिट है और मनी भी एक लिमिटेड है। ठीक है, तो उसी चीज को लेके हम लोगों को जो चीजें हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करके देना है। तो यही हम लोगों को बता रहा है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके अंदर ये की पॉइंट्स क्या है? प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के अंदर ये सब सारा चीजें आ जाता है। और इफेक्टिवनेस मतलब चीजों को सही ढंग से करके देना और सही टाइम पे, सही और बिना किसी, और जितना कम हो सके उतना कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ। ठीक, यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैनेजमेंट जो है चाहता है क्या, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैनेजमेंट वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मैनेजमेंट है वो ये 3 ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर देखो, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के अंदर लोग आता है, लोग, हम लोग, तुम लोग जैसा लोग, जो कि चीजों को करवाता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला है, जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर क्या आता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सर्वाइवल, मतलब जो भी कोई कंपनी है उसका सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा शुरुआत में, आगे वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसका जरूरी क्या है? सर्वाइवल में क्या है कि वो अपना जितना भी पैसा लगा रहा है ना, एटलीस्ट वो कवर हो जाए। एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स इनफ टू कवर कॉस्ट। जो भी पैसा वो लगा रहा है एटलीस्ट वो कवर हो जाए। प्रॉफिट तो बाद में कमा लेगा, शुरुआत में एटलीस्ट उसका जो भी कॉस्ट लगा हुआ है वो निकल जाए। अब जैसे कि तुम एक पेन खरीद के लाए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उसको 8 रुपए में बेचने लगा, 7 रुपए में बेचने लगा, तब तो फिर तुम मरेगा। फिर कोशिश करो कि 10 का है तो 11 में बेच सको, समझ रहे हैं, 12 में बेच सको। लेकिन उससे कम में अगर बेचेगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक बार सर्वाइवल पे हम लोग बात कर लिया, अब आता है हम लोग ग्रोथ। उससे पहले है प्रॉफिट। अब एक बार सर्वाइवल समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ, वो है प्रॉफिट। तो उसके बाद जो कंपनी देखता है कि इसका प्रॉफिट कैसे किया जाए। अब एक बार प्रॉफिट होने लगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सपांड मतलब ग्रोथ में लेके जाता है। एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपांडिंग ऑपरेशन एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। तो ये 3 चीज याद रखना, सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आता है वो है हम लोगों का टुवर्ड सोसाइटी, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है कि जो कंपनी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के दे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को काम दे, और यूजिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब कोई गलत तरीके से चीजों को ना चलाए। ठीक है, जिससे लोगों को हार्म हो, किसी को तकलीफ पहुंचे, वो चीज ना होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अंदर क्या आता है? इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज है
उनको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दिया जाए, कैरियर ग्रोथ मिले, उनको रिकग्निशन मिले, और ये सब ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ चलता रहे। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कंपनी का गोल कुछ और है और ये लोग कुछ अपना अलग ही काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अलाइन होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज है उनका गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों अलाइन होना चाहिए, मतलब एक साथ जाना चाहिए। तो ये था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले हम लोगों को देखा था ऑब्जेक्टिव, मतलब वो चाहता क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस मतलब क्यों जरूरी है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस में क्या आता है, गोल अचीवमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यूनिफाइज टीम एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, बिजनेस का, वो एक साथ लेके आता है, ठीक है, उसको वो डायरेक्शन देता है। कौन, मैनेजमेंट क्या करता है, उसको डायरेक्शन देता है और उसको टीम में बदल देता है, क्योंकि टीम एफर्ट जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट एंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेस है उनका सही तरीके से यूज हो और मैक्सिमाइज आउटपुट और मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक, कौन सा रिसोर्सेज, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, इन सब रिसोर्सेज का मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक, तो मैनेजमेंट ये चीज देखता है, क्या करता है, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेबिलिटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है टू एडजस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब जैसे कि तुम नोकिया देखो, पहले नोकिया था, अब है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसका मैनेजमेंट उस पर काम ही नहीं किया, क्योंकि टाइम बदल रहा था, एंड्रॉइड आ रहा था, ठीक, लेकिन उन लोगों ने एंड्रॉइड नहीं लिया, वो लोग अपना ही कुछ अलग ही चला रहा था, तो उसके वजह से आज वो खत्म हो गया। ठीक, एक टाइम में बहुत बड़ा कंपनी था नोकिया। तो होता क्या है ना कि जब भी तुम बिजनेस में देखेगा चीजें बहुत जल्दी चेंज होता है, तो अगर उसके हिसाब से अगर मैनेजमेंट रिएक्ट नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, तो वो कंपनी खत्म भी हो सकती है। तो अभी तुम देखो फोन के आने की वजह से बहुत सारा चीजें खत्म हो गई, कैमरा हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके का बहुत सारा चीजें हैं वो खत्म हो गई। तो ये सब जो कंपनी है इसको डेवलप होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो ये हो गया एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखो मोटिवेशन एंड टीम वर्क। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है, इंस्पायर करता है इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉइज को, किस लिए, टू बिल्ड इफेक्टिव टीम वर्क। तो मोटिवेट करता है और टीम वर्क में बिल्ड करता है। नेक्स्ट सोसाइटियल इम्पैक्ट। अब ये सोसाइटियल में इम्पैक्ट कैसे लाएगा, बाय डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग जॉब्स। तो ये सारा हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार रीड आउट करना खुद से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। तो पहले हम लोग देखता है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट एज साइंस के अंदर देखो हम लोग क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करता है, उनके पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज कौन देगा, क्योंकि अब हम मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि कुछ थियोरीज और कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर हम लोग चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है बेस्ड ऑन थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट टेस्टेबल मेथड्स। और ये जो प्रिंसिपल्स है इनको डेवलप किया गया है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के आधार पे। उसके बाद देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हर एक जगह अप्लाई होता है, ठीक है। किसी भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में चला जाओ, कंपनी में चला जाओ, कोई बिजनेस में चला जाओ, इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि द बेसिक आइडियाज आर वाइडली एप्लीकेबल। इसको हर एक जगह एप्लीकेबल किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन के अंदर। चलो आगे देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चाहिए स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। व्हाई स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज मैनेजर्स यूज पर्सनल इंट्यूशन, एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएटिविटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन सब चीजों के वजह से मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। तो तुम देखिएगा हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, ठीक है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसको कोई भी चीज करने का तरीका अलग है। तो इसीलिए जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो अपने हिसाब से उसको यूज करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, नो टू मैनेजर्स आर अलाइक, ईच अप्लाइज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन हिज और हर ओन यूनिक वे। तो इसीलिए इसको मैनेजमेंट एज ए आर्ट कहा गया है। नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब इसमें क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट रिक्वायर्स फॉर्मल स्टडी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग उसको चाहिए होगा। और उसमें क्या होता है, उसमें उन लोगों का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लर्निंग है वो हमेशा चलते रहता है, क्योंकि तुमको सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना लर्निंग में भी एक नया चीज लाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एथिक्स। एथिक्स मतलब रूल्स। बॉडीज सच एज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन
हेल्प सेट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। अब इसके अंदर भी देखो कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसके हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से भी तुमको चलना पड़ेगा, इसीलिए इसे प्रोफेशन का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव क्यों? क्योंकि कंपनी किस लिए बना है? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट के अलावा जो मैनेजमेंट है उनका मेन कमिटमेंट क्या है? टू सर्व स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी। सोसाइटी को भी उनको सर्व करना जरूरी है, जैसे कि अच्छा प्रोडक्ट देना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए सर्विस मोटिव भी कहा गया है, ठीक है। तो ये था अपना मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन आता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये होता है क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि डिसाइड करता है चीज़ों को, डिसीजन लेता है, जहाँ पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है। इनका रोल क्या है? सेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो ये इनका काम है। इसके अंदर कौन कौन आता है? सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका मेन काम क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना कि करना क्या है, पॉलिसी बनाना और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम करना। आगे देखो, नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये कौन है? डिपार्टमेंटल हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, डिविजनल। तो ये 3 आता है इसके अंदर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल पहला तो है इंटरसेप्ट टॉप लेवल प्लान्स, मतलब इम्प्लीमेंट करना। जो भी प्लान बनाया गया है, कौन बनाया प्लान? टॉप लेवल। वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है कौन? ये जो मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट वगैरह है ना, वो लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल्स, ठीक है। ये जो मिडिल वाला है, ये इसको भी कम्युनिकेट करता है और इससे भी कम्युनिकेट करता है। अब नेक्स्ट आ गया क्या? लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल में कौन है? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर्स। अब इनका रोल क्या है? इम्प्लीमेंट प्लान्स ऑन द ग्राउंड लेवल पे काम करवाना, सुपरवाइज डे टू डे ऑपरेशंस एंड एड्रेस एम्प्लॉय कंसर्न। तो ग्राउंड लेवल पे काम करवाता है लोग, इसके बाद में सुपरवाइज करता है डे टू डे ऑपरेशन, जो भी काम हो रहा है वो उसका सुपरवाइज करवाता है, और एड्रेस एम्प्लॉयज कंसर्न, एम्प्लॉयज को कोई भी दिक्कत है तो वो चीज़ वो लोग सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके का मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन क्या है? तो पहले क्या देखा था? पहला हम लोग देखा था ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस। अब ये क्या है? ये है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब मैनेजमेंट का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट चाहता क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब क्यों जरूरी है, और फंक्शन मतलब करता क्या है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करता क्या है। तो मैनेजमेंट का मेनली 5 फंक्शन है, ठीक है। मेनली 5 फंक्शन है। तो 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट मैनेजर्स परफॉर्म आर। सबसे पहला आता है प्लानिंग। सबसे पहला आता है प्लानिंग। इनका काम क्या है? पहला प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये लोग करता क्या है? ये लोग गोल्स डिसाइड करता है, ठीक है, एडवांस में, कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। एग्जाम्पल, डेवलपिंग ए सेल्स प्लान फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अब कोई नया चीज हम लोग लॉन्च किया, अब नया कोई फोन लॉन्च किया, ठीक है। इसको कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कितना लॉन्च करना है, तो वो चीज सारा प्लानिंग में हम लोग देखते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या है? प्लानिंग के अंदर चीजों को डिसाइड किया जाता है कि कोई भी चीज नया, कोई प्रोडक्ट है, उसको कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है और कितना लॉन्च करना है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लानिंग वाला फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है अरेंजिंग टास्क, पीपल एंड रिसोर्सेज इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग चार्ट्स दैट डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑर्गेनाइजिंग में मेनली काम क्या होता है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना, काम, जो भी तुम्हारा काम है उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। और वो काम कौन करेगा, कैसे करेगा, तो वो सब सारा चीज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। तो पहले प्लानिंग हो गया, अब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में लोगों को वो टास्क दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हारा रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग में होता है। नेक्स्ट होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर आता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, ठीक है। जिसका जो सही काम है उसी को देना, ठीक है। और नए लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, और उनको सही जगह में उनको डालना, ठीक है। जिसका जो काम है उसको सही जगह में डालना, तो वो होता है स्टाफिंग के अंदर। जैसे कि कंडक्टिंग इंटरव्यूज, ट्रेनिंग सेशंस टू बिल्ड ए इफेक्टिव टीम, ठीक है। अब तुम कोई नया टीम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जरूरी है ना कि अच्छे लोग हो जिनको वो काम आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी तुम उठा के उस टीम में डाल दिया, तो उन लोगों को पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है,
उनका इंटरव्यू लेना जरूरी है कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब लीडिंग। अब देखो डायरेक्टिंग के अंदर क्या आता है, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पायरिंग द टीम ड्यूरिंग वर्क पीरियड्स। तो इसमें मेनली क्या होता है डायरेक्टिंग के अंदर, जो मैनेजमेंट है उसका मेन काम क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्टिंग के अंदर आता है लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर, ये था अपना डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखो कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विथ सेट स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का काम है वो है जो भी काम हो रहा है उसको मॉनिटर करना और देखना जो हम लोग स्टैंडर्ड किया था, जो हम लोग सेट किया है, ठीक है, जो हम लोग गोल सेट किया है, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें करेक्टिव मेजर्स लेना, करेक्टिव एक्शंस लेना। तो ये सब चीजें हैं जो कि कंट्रोलिंग में आता है। अब देखो एग्जांपल में क्या है, रिव्यूइंग सेल्स फिगर्स रेगुलरली एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज टारगेट्स आर नॉट। तो जो हम लोग सेल्स का जो हम लोग टारगेट लिया था कि इतना सेल्स होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ चीजें और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे चीजें सही ढंग से काम हो। तो ये सब सारा क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलो आगे बढ़ता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, कोऑर्डिनेशन, मतलब द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज of different departments and individuals to work as a unified team towards common objective। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड synchronizing द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब क्योंकि देखो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, तो हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कंपनी का, वो तो एक ही है, कंपनी को ग्रो करवाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो जो हर एक डिपार्टमेंट है वो अपना जो काम है वो ढंग से कर रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट का जो एफर्ट है वो एक ही तरह जा रहा है कि नहीं, या फिर सब अपना अलग अलग काम देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, टू प्रिवेंट ओवरलैप एंड डुप्लीकेशन। अब इसके अंदर क्या आता है, ensures that no two departments duplicate each other। अब ऐसा नहीं है कि अब कोई मान लो कोई दो डिपार्टमेंट, वो दोनों डिपार्टमेंट एक ही काम करे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जिसको जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अपना अपना करे, ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्रिएट्स यूनिटी ऑफ एक्शन, अलाइन वेरियस टास्क्स एंड एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो हमेशा यही बात होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का मेन काम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो थ्रू वेरियस टास्क्स एंड एक्टिविटीज, कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्लानिंग थ्रू कंट्रोलिंग एंड बाय एवरी मैनेजर। तो ये था आप लोगों का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो आगे देखते हैं। तो ये था अपना टोटल चैप्टर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि मैनेजमेंट क्या है, इज अ प्रोसेस दैट combines a set of functions aimed at achieving a specific goals। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज a process that combines a sets of function, ठीक है, कौन सा फंक्शन, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, aimed at achieving a specific goals, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, it is both a science with a systematic principles and art requiring creativity and personal skills and is involving as a profession। नेक्स्ट क्या है, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें कौन सा लेवल है, पहला है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, या फिर ऑपरेशनल लेवल भी बोलता है इसको हम लोग। इसके अंदर क्या हो रहा है, इलस्ट्रेट हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर इन सेटिंग स्ट्रेटेजीज, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग गोल्स। इसके बाद आता है क्या, 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वर्क इन टेंडम टू एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली। टेंडम मतलब work in team to ensure that resources are used effectively। लास्ट क्या है, coordination is the key element, ठीक है, that ensures all these functions are seamlessly integrated। तो लास्ट क्या है, coordination क्या होता है, is a key element, मैनेजमेंट का key element है that ensures all these function, ये जो भी फंक्शन है वो seamlessly integrate हो रहा है, मतलब implement हो रहा है। तो ये था अपना पहला चैप्टर। तो तुम लोग यहाँ पे जितना भी हम समझाया है इसको एक बार वापस से रीड करो, कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो,
हम उसको वापस से बताने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जितना भी किया ना, अगर तुम लोग इसको ही बढ़िया से कर लिया ना, इससे बाहर तुम लोग को आएगा ही नहीं। इतना कर लो बढ़िया से, काम हो जाए। तो चलो अभी रखते हैं, बाय बाय।